सो वेलकम बैक एवरीवन, वी आर हेयर विद आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम में जहाँ पे वंस इन अ वाइल हमें कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो आज इस टॉपिक का हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे कि सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग कम्युनलिज्म एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले कम्युनलिज्म का मीनिंग देखेंगे, फिर उसकी टाइप्स या स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म देखेंगे। उसके बाद कॉजेस, क्या क्या कॉजेस रहे होते हैं यूजुअली कम्युनलिज्म के, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी पे, ये देखने की कोशिश करेंगे। छोटा वीडियो होने वाला है, तो लेट्स बिगिन इट क्विकली। तो जो पहला चीज़ हमें समझनी है वो है मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। तो क्योंकि ISM लगा है, अगेन इट इज़ एन आइडियोलॉजी। किसी भी वर्ड के पीछे ISM लगता है मतलब वो आइडियोलॉजी बन जाती है। तो कम्युनल के पीछे ISM लग के कम्युनलिज्म बन गया। तो कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी। ये कैसी आइडियोलॉजी है? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो प्रमोट करती है एक्सेसिव डेडिकेशन टुवर्ड वंस कम्युनिटी, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है, दूसरी कम्युनिटी के तरफ हॉस्टाइल फीलिंग हो जाती है, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सो कम्युनलिज्म इज़ अ आइडियोलॉजी विच प्रमोट एक्सेसिव डेडिकेशन टुवर्ड वंस कम्युनिटी एंड लीडिंग टू हॉस्टाइल फीलिंग्स फॉर अदर कम्युनिटी एंड अल्टीमेटली कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म जो है वो रीजन टू रीजन चेंज भी होती है। रीजन टू रीजन चेंज होने का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में बेसिक कॉन्सेप्शन ये है कि कम्युनलिज्म इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पर ऐसा नहीं है। कम्युनलिज्म इज़ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है। इंडिया के केस में इट्स रिलीजन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में इट्स रेस। ब्लैक एंड वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है, यू नो इट वेरी वेल। वेस्ट एशिया में चले जाओ तो आपको शिया सुन्नी के बीच में मिल जाएगा, इट इज़ कॉल्ड सेक्टेरियनिज्म। ठीक है, अगर आप अफ्रीका में चले जाओगे तो वहाँ ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एथनिसिटीज़। तो अफ्रीका में भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट वहाँ पे बेसिस रिलीजन होने की वजह ट्राइब है। तो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन रीजन टू रीजन डिफर करती है, और दो कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट का कोई भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन ही हो। ठीक है, सो कम्युनलिज्म में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक लाइन और है कि इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स टू सेटिस्फाई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट। अक्सर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो किसी न किसी के द्वारा भड़काए जाते हैं टू फुलफिल देयर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर स्टेजेस आएगा। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म क्या है। तो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि देर आर 3 स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म। पहला है कम्युनल कम्युनलिज्म, दूसरा लिबरल, तीसरा एक्सट्रीम। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कम्युनल कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनल कॉन्शियसनेस की स्टेज क्या है? कम्युनल कॉन्शियसनेस की स्टेज वो है जब दो कम्युनिटीज़ आपस में ये रियलाइज़ कर लेती हैं कि दे आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी थी जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ पीसफुली रह रही थी, तो जैसे ही उनमें कॉन्सेप्शन ऑफ बीइंग डिफरेंट आ जाएगा, वो स्टेज होगी कम्युनल कॉन्शियसनेस। मतलब उनके अंदर एक कम्युनल कॉन्शियसनेस जाग रही है। जैसे एक एग्जांपल है, जब एक हिंदू ये सोचने लगे कि वो हिंदू है और मुस्लिम ये सोचने लगे कि वो मुस्लिम है, तो इसे हम कम्युनल कॉन्शियसनेस की स्टेज कहेंगे। इस स्टेज में बेसिकली कम्युनिटीज़ को कॉन्शियसनेस आ गई है ऑफ डिफरेंस, मतलब दो कम्युनिटीज़ या मल्टीपल कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ उनको फील हो गई है। नेक्स्ट स्टेज आती है लिबरल कम्युनलिज्म की। दिस इज़ बेसिकली स्टेज जहाँ पर लोग कम्युनिटीज़ को अपने डिफरेंस का कॉन्शियसनेस है कि हम दोनों कम्युनिटीज़ डिफरेंट हैं, पर उनके जो सेक्युलर इंटरेस्ट हैं, मतलब एवरी
मतलब किसी का भी कोई भी इंटरेस्ट होता है तो वो आइदर सेक्युलर और रिलीजियस हो सकता है, बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर कोई सेक्युलर इंटरेस्ट है जैसे पढ़ाई, ठीक है, जैसे जॉब, ये सारे जो इंटरेस्ट रहते हैं, स्कूल्स और ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट, फ़ोन एट्सेट्रा, ये सारे सेक्युलर इंटरेस्ट हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। तो ऐसे इंटरेस्ट सेम रहते हैं। लिबरल कम्युनलिज्म की स्टेज पे लोगों में डिफरेंस का कॉन्शियसनेस है कि दोनों कम्युनिटीज़ डिफरेंट हैं, बट सेक्युलर इंटरेस्ट जो है वो लोगों के वो सेम है, बट रिलीजियस इंटरेस्ट अलग हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Hindus start believing that their political, economical and social interests are different, ठीक है, विद मुस्लिम्स। तो कम्युनिटीज़ में ये फीलिंग आ गई है कि उनके जो वो हैं एम्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग विद वन अनदर, उनके सेकुलर इंटरेस्ट सेम है, बट वो इंटरेस्ट जो उनके रिलीजन से जुड़े हुए हैं दे आर बेसिकली डिफरेंट नाउ। और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की स्टेज वो है कि जहाँ पे लोगों के सेकुलर इंटरेस्ट भी अलग हो गए हैं। पहले उनमें डिफरेंट कॉन्शियसनेस आई, फिर रिलीजियस इंटरेस्ट अलग हुए, अब सेकुलर इंटरेस्ट भी अलग हो गए। और जब ये स्टेज आ जाती है तो कम्युनिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और इस पॉइंट पे होता क्या है, जो कम्युनिटीज़ हैं दे स्टार्ट बिलीविंग दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट ओनली डाइवर्जेंट बट ऑल्सो बिगिन टू क्लैश, और वो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसलिए दोनों कम्युनिटीज साथ में नहीं रह सकती। तो ये 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म थी। उसके बाद आते हैं कॉजेज़ ऑफ कम्युनलिज्म, देखते हैं। तो कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, फ्यू ऑफ दैम हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन फॉर अपॉर्चुनिटीज़। जब कम्युनिटीज़ आपस में अनहेल्दी कंपटीशन करने लगती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के अपना पावर गेन करना एंड ऑल दैट, तो ऐसे सिचुएशंस में कम्युनलिज्म की कम्युनल कॉन्शियसनेस राइज हो जाती है। और जैसी कम्युनल कॉन्शियसनेस आने लगती है लोगों में, तो इट इज़ बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म। डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री, ये भी एक रीज़न हो सकता है। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे लोगों से पूछेंगे कि इंडिया में रह रहे हिंदूज से पूछेंगे कि पार्टीशन का इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे क्या था, तो उनका परसेप्शन अलग है। और अगर आप मुस्लिम से पूछेंगे कि पार्टीशन पर उनका परसेप्शन क्या है, तो वो अलग है। सिमिलर एक और इंसिडेंट 2002 गुजरात राइट्स के बारे में अगर आप वहाँ की हिंदू कम्युनिटी से पूछोगे तो उनका हिस्ट्री का परसेप्शन अलग है। और अगर आप मुस्लिम से पूछोगे तो उनकी हिस्ट्री का परसेप्शन अलग है। हिंदूज़ के अकॉर्डिंग वो जो राइट्स थे वो हिंदूज़ के ऊपर ऑपरेशन का रिजल्ट थे। हिंदूज़ के कार सेवकों के से जो भरी ट्रेन जला दी थी, उससे रिलेटेड ऑपरेशन का रिजल्ट थे। जबकि आप मुस्लिम से पूछोगे तो दे विल से कि वो राइट्स मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। तो डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री मतलब डिफरेंट कम्युनल कॉन्शियसनेस जो है वो जाग गई अबाउट डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट। और ये अगेन राइज ऑफ कम्युनलिज्म है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म आ गई यहाँ पे। अब ये फर्दर डेवलप होके एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का भी रूप ले सकती है। सिमिलरली हिस्टोरिकल कॉजेस, अगेन वही एग्जांपल्स, पार्टीशन, गुजरात राइट्स वाले। हिस्टोरिकली लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, तो इन फ्यूचर अगर कोई ज़रा सा भी इंसिडेंट होता है वैसा, तो लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। कई सारे केसेस में एक स्टडी भी है इसके ऊपर, एक सोशियोलॉजिस्ट की, फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने स्टडी की थी स्पेसिफिकली इंडिया में कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम टेक प्लेस अबाउट 1 ईयर बिफोर द इलेक्शन। जैसे इलेक्शन आने वाला होता है उस विद इन दैट ईयर ज़्यादातर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी कई बार कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भड़काए जाते हैं जानबूझ के। उसके बाद इनसिक्योरिटी इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़।
रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कई बार इनसिक्योर फील करती हैं। अब इनसिक्योर फील कर रही हैं तो मतलब दे फील हॉस्टाइल टुवर्ड अदर कम्युनिटी, और अदर कम्युनिटी को अदर कम्युनिटी को लेकर हॉस्टिलिटी की फीलिंग है, मतलब दे विल बी नॉट बी एबल टू को एग्जिस्ट, उनके इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। देन अगेन राइज ऑफ कम्युनलिज्म, परसेप्शन ऑफ थ्रेट टू इवन मेजॉरिटी। कई बार मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको भी कई बार परसेप्शन ऑफ थ्रेट फील होता है, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म राइज होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली जो इंडिया में हो रहा है, हिंदूज आर इन मेजॉरिटी बट मोस्ट ऑफ द हिंदूज थिंक दैट दे आर बेसिकली इन थ्रेट, बिकॉज माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, मेजॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी कम्युनल डिसहार्मनी लाती है, दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में ट्रस्ट नहीं है, अगेन कम्युनल कॉन्शियसनेस आ गई, अगेन इट इज़ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। इंटरनेशनल लिंकेजेस इट इज़ वेरी एविडेंट स्पेशली इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब फ्रांस में किसी ने कुरान चलाई, राइट, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में दिखेगा, इंडिया में दिखेगा, पाकिस्तान में दिखेगा, अफ़गानिस्तान में दिखेगा। इसी तरह से इंटरनेशनल लिंकेजेस भी काम करते हैं। अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड इज़ वेरी कनेक्टेड, तो वो इंसिडेंट बहुत जल्दी स्प्रेड होकर वर्ल्ड के किसी भी कोने में चला जाता है, और ऐसे इन इंटरनेशनल कॉजेज़ की वजह से, इंटरनेशनल इंसिडेंट्स की वजह से कई बार कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस एमर्ज होते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन। कई बार लोग डेप्राइव्ड फील करते हैं, डेप्राइव्ड फील कर रहे हैं ड्यू टू सम अदर कम्युनिटी, तो अगेन कम्युनल कॉन्शियसनेस इज देयर एंड अगेन इट इज़ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। आई होप आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग दीज, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स वेंट टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनलिज्म। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिंपल है भाई, एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट आ जाएगा, कम्युनिटीज़ में लड़ाई होगी तो अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी, वायलेंट क्लैशेस देखने मिलेंगे हमें, जैसे अभी नू में हुआ था, उसके बाद नू हरियाणा, उसके बाद लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दो कम्युनिटीज़ के बीच में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोगों की जान भी जाती है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है, तो ऑल दैट। हिंड्रेंस टू सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। अब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सोशल चेंज और सोशल प्रोग्रेस में हिंड्रेंस आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते थे, तो उस पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस जो पर्टिकुलर रीजन की थी वो बहुत ज़्यादा रुक गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी। और जब से 370 आर्टिकल हटा है, द गवर्नमेंट इज़ एबल टू एक्टिवली वर्क एंड कंट्रोल द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और अब जो है सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल चेंजेस मच बेटर देन द अर्लियर एरा। ठीक है, तो कम्युनल डिस्ट्रस्ट एंड डिसहार्मनी, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा होता है तो एक दूसरे को लेकर डिस्ट्रस्ट आता है, डिसहार्मनी आती है, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, ऑल दैट। देन फोर्स्ड माइग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन से कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो अल्टीमेटली फोर्सफुली उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। दिस इज़ एन इंसिडेंट, राइट। तो ये भी एक तरह का कॉन्सिक्वेंस है। जीनोफोबिया इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस, जिसमें जीनोफोबिया इज अ फिनोमेना व्हेन पीपल हैव अ फियर ऑफ आउटसाइडर्स और स्ट्रेंजर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ कई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, तो दे फील एक्सट्रीमली हॉस्टाइल टुवर्ड अदर कम्युनिटीज़ और स्ट्रेंज कम्युनिटीज़। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आई वुड लाइक टू कोट। अगर आप दिल्ली में जाएंगे या कोई पर्सन दिल्ली में रहता है और उसे नॉलेज हो तो उससे पूछिएगा कि वो फैमिलीज़, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो फैमिलीज़ रहती हैं जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान, जो मुस्लिम पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे, वो मुस्लिम फैमिलीज़ अभी भी दिल्ली के कुछ रीजन्स में रहती हैं कंसंट्रेटेड होके, एंड सिंस दे हैव दैट हिस्टोरिकल ट्रॉमा
एंड ऑल दैट इन देयर डिसेंट, वो आज तक अदर कम्युनिटीज़ को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा हॉस्टाइल है। इट इज़ सैड कि इवन पुलिस, दिल्ली पुलिस तक जाके वहाँ ठीक से अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ टू मच dangerous in the sense they feel very hostile toward other people coming in their areas. So this is basically an example of xenophobia being developed in those peoples, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है, तो दे आर वेरी फियरफुल ऑफ अदर communities. Another example is another consequence is ghettoization. Ghettoization मतलब concentration of communities in slums basically. तो इसका भी वही एग्जाम्पल हो सकता है। कश्मीरी पंडित्स को जब फोर्सफुली निकाला गया, दे वर फोर्स टू लिव इन स्लम्स, वो छावनी लगा के रेफ्यूजी की तरह अपने ही देश में रह रहे थे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ घेटोइजेशन, जहाँ पर लोगों को फोर्सफुली स्लम में रहना पड़ता है क्योंकि दे आर बीइंग फोर्सफुली माइग्रेटेड, राइट। एंड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी पॉलिटिकल सेपरेशन। ऑब्वियसली जब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर आपके दो कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल पावर है और वो इस चीज़ को फेवर कर रही है अपनी कम्युनिटी को, तो ऑब्वियसली दूसरी कम्युनिटी पॉलिटिकली सप्रेस होने लगती है, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा एंड दे विल बी ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय पीपल। तो ये भी एक तरह का कॉन्सिक्वेंस है। एंड ऑन दैट नोट आई गेस दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। कोई भी अगर आपको डाउट है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जिसको भी ये ज़रूरत हो। एंड subscribe will be much appreciated. It took a lot of hard work to create such videos, so please don't forget to subscribe the channel and thank you.